और इस गेम में मैं आपको बताता हूँ बेसिक। पता नहीं यार। हुह हुह। हाँ, तो मैं आपको इस गेम के बारे में बता रहा था। तो इस गेम में क्या होता है कि बहुत साल पहले दो दो लड़कियां थी जो कि मैक्सिको के एक स्कूल में पढ़ती थी, जिसमें एक का नाम था सारा और दूसरे का नाम था सरिता। और वो दोनों जो थे वो दोनों ट्विन सिस्टर्स थे, ठीक है। तो ट्विन सिस्टर्स से और बहुत ही क्लोज थे, मतलब उन दोनों का फेस और बाकी सब जो मतलब शक्ल है, वो फेस शक्ल और उनकी मतलब बॉडी दोनों एक तरीके से ही, मतलब दोनों लोग दिखते थे। और फिर उनके दोनों के नेक में एक चेन थी, दोनों के नेक में एक चेन थी गले में, और उसमें एक कॉइन था, और वो दोनों के गले में सेम था, दोनों के गले में सेम चेन और सेम कॉइन था। तो और वो दोनों बेसिकली दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल थी। तो उसमें होता क्या था कि वो लोग अपने स्कूल टाइम के बाद आफ्टरनून में प्रैक्टिस के लिए रुकते थे, चीयर लीडिंग प्रैक्टिस के लिए, मतलब डांस प्रैक्टिस के लिए। और फिर क्या होता था कि वो लोग उस प्रैक्टिस के लिए बहुत बार जो है स्कूल टाइम के बाद भी आफ्टरनून में वहाँ पर स्कूल में रुकते थे। और स्कूल में एक जेनेटर भी काम करता था। जेनेटर किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। जेनेटर इज समवन जो कि स्कूल की रखवाली करने के लिए और जो स्कूल को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको जेनेटर बोलते हैं। बेसिकली उसका क्लीनिंग का भी काम होता है, बाथरूम क्लीनिंग एंड एवरीथिंग पूरा मेंटेन करना उसके अंडर में रहता है। तो वो जो था वो एक बहुत ही क्रीपी बियर्डो था, मतलब एक बहुत ही बेवकूफ़ आदमी, ठीक है। उसको देख के दिख रहा था कि ये बहुत बेवकूफ़ है। अब होता क्या है कि अब एक बार क्या होता है कि एक आफ्टरनून में बेसिकली ये लोग प्रैक्टिस के लिए रुके होते हैं, और उस दिन इनको मालूम पड़ता है दोनों लड़कियों को कि जो प्रैक्टिस है वो बेसिकली किसी रीज़न से कैंसिल हो गई है और आज हमारे मतलब डांस की प्रैक्टिस नहीं होने वाली है, चीयर लीडर की प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। तो क्या होता है कि उनमें से एक लड़की जो है वो बाथरूम में जाती है बेसिकली, और ये जो क्रीपी बियर्डो है, जो जेनेटर है, ये उसको फॉलो करता करता उसके बाथरूम में चला जाता है और यहाँ पर ये उससे बदतमीजी करता है, ठीक है। और ये बदतमीजी में क्या होता है कि वो जेनेटर उस लड़की को, आप बोल सकते हो सारा को, बेसिकली बहुत ज़्यादा उसको अब्यूज़ करता है, उसको मारता है और उसको इस तरीके से मारता है कि उसको खून वगैरह भी निकल जाता है। अब जब ये दूसरी लड़की है जो सरिता है, उसकी ट्विन सिस्टर है, उसको जब ये मालूम पड़ता है तो वो दौड़ी दौड़ी उसके पीछे आती है बाथरूम के पास, और वो देखती है कि वहाँ पर खून खून हो रखा है और बेसिकली जो जेनेटर है उसने बहुत मतलब बुरी तरीके से सारा को मतलब जख्मी कर दिया है। तो अब वो क्या करती है कि बेसिकली वो वहाँ पर, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि अब वो क्या करती है कि सरिता जो है वो बेसिकली एक शॉवेल उठाती है और शॉवेल उठा के वो उस जेनेटर को मारने लगती है। और वो तब तक उसको मारती है जब तक उसको ऐसा फील होता है कि ये मतलब क्या बोलते हैं, ये मर नहीं गया है। तो वो उसको बहुत मतलब शॉवेल से मारती है, कौन, सरिता जेनेटर को मारती है, और फिर वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जेनेटर जो है, जेनेटर खत्म हो गया और वो मर गया, ठीक है। तो वो हेल्प के लिए जो है भाग जाती है, और जैसे ही वो भागती है तो उसको ये मालूम पड़ता है कि जो जेनेटर है वो जेनेटर बेसिकली उसको मरा नहीं होता है, वो जिंदा होता है। तो वो क्या करता है फिर कि वो बेसिकली सरिता को पकड़ लेता है भागकर, और बेसिकली उसके फिर सरिता को भी वो जो है बहुत गंदी तरीके से वो उसको मारता है, और फिर उसका जो सर होता है वो सर को पकड़ के पानी का एक टब होता है, वो पानी के टब के अंदर बाथरूम में उसके सर को बेसिकली वहाँ पर वो टब में डुबा देता है बहुत देर तक, और जिसकी वजह से जो सरिता है वो सरिता की बेसिकली डेथ हो जाती है। और सारा जो है, सारा को भी वो मार देता है, और दोनों की मतलब जो बॉडी होती है वो बेसिकली बॉडी वहाँ पर बाथरूम में मिलती है।